शहर का नाम था यादों का शहर। एक ऐसा शहर जहां हवा भी पुरानी कहानियां सुनाती थी। इस शहर के बीच एक पुराना सा घर था जहां 3 प्रिंसेसेस आयला, मेहर और जुनैरा अपनी माँ के बगैर रहती थी। उनकी माँ अब इस दुनिया में नहीं थी, मगर उसकी यादें हर दीवार, हर दरवाजे, हर कोने में जिंदा थी। सुबह की रोशनी जब घर की खिड़की से अंदर आती तो माँ की आवाज जैसे हवा में गुनगुनाती, हमेशा साथ रहना। आयला सबसे बड़ी थी, जो माँ की तस्वीर के सामने रोज दिया जलाती। मेहर बीच वाली थी, जो माँ की पुरानी डायरी को सीने से लगाकर रखती। और जुनैरा सबसे छोटी, जो हर रात माँ के सपने देखती। आज शहर कुछ अलग लग रहा था। गलियों में खामोशी गहरी थी और पुरानी घंटी जो सालों से बंद थी अचानक हल्की सी बज उठी। प्रिंसेसेस ने एक दूसरे को देखा। ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं था, लगता था माँ की यादें उन्हें बुला रही हैं, किसी राज की तरफ। घर के बाहर शहर की सड़क उन्हें नए सफर का इशारा दे रही थी और कहानी अब शुरू होने वाली थी। तीनों प्रिंसेसेस धीरे धीरे घर से बाहर निकली। यादों का शहर आज पहली बार उन्हें इतना जिंदा महसूस हो रहा था। वो गली जहां बचपन में माँ उनका हाथ पकड़कर चलती थी, आज फिर से चमक रही थी। जमीन पर पुराने नक्श उभर आए, जैसे शहर उनकी यादों को पहचान रहा हो। आयला ने महसूस किया कि हवा में माँ के फूलों के इत्र की खुशबू थी। मेहर ने देखा कि गली के कोने पर वो पुरानी बेंच फिर से ठीक हो गई थी, जहां माँ कहानियां सुनाया करती थी। जुनैरा खामोश थी, मगर उसकी आंखों में हैरानी और उम्मीद दोनों थी। अचानक एक रोशनी का हल्का सा झुरमुट गली के आखिर में नजर आया। जब वो करीब गए तो एक पुराने पत्थर की तख्ती पर लिखा हुआ था, जो याद को समझे वही आगे बढ़े। प्रिंसेसेस को समझ आ गया कि ये सिर्फ शहर नहीं, बल्कि माँ की यादों का इम्तिहान है। उन्हें अपने दिल से डर को निकालना होगा। तीनों ने हाथ पकड़े, बिल्कुल वैसे ही जैसे माँ ने हमेशा सिखाया था। जैसे ही उन्होंने कदम आगे बढ़ाया, गली के दरवाजे खुद ब खुद खुल गए और शहर का पहला राज उनके सामने आने वाला था। प्रिंसेसेस जैसे ही दरवाजे से गुजरी, उनके सामने एक चमकता हुआ कोर्टयार्ड नजर आया। जमीन पर पुराने फूल और पत्थर के नक्शों में हल्की सी रोशनी थी, जो जैसे उनकी माँ की आवाज को जमीन पर उतार रही हो। आयला ने महसूस किया कि कोर्टयार्ड के कोने में एक पुराना छोटा सा खिलौना घर रखा हुआ था। वो वही घर था जहां उनकी माँ उनके लिए कहानियां सुनाया करती थी। मेहर ने ध्यान दिया कि खिलौना घर के अंदर एक पतली सी रोशनी की कड़ी चल रही थी और उसके आसपास हवा में कुछ पुरानी चिट्ठियां घूम रही थी। जुनैरा हाथ फैलाकर एक चिट्ठी को पकड़ती है और पढ़ती है। जहां दिल की साफ यादें हों, वही राज खुलते हैं। प्रिंसेसेस समझ गईं कि उनके माँ की यादें सिर्फ यादों तक सीमित नहीं हैं, ये उन्हें एक छुपी हुई दुनिया तक ले जा रही हैं। कोर्टयार्ड में कदम रखते ही उनकी आंखों के सामने हर छोटा छोटा ऑब्जेक्ट जैसे जिंदा हो गया। फूलों की खुशबू तेज, खिलौना घर हल्की सी गुनगुनाहट कर रहा था और पुरानी चिट्ठियां अपनी जगह से हल्की सी हवा में तैर रही थी। आयला ने गहरी सांस ली और बोला, शायद माँ ने हमें ये शहर इसलिए छोड़ा था कि हम अपनी यादों से सीख कर आगे बढ़ें। उन्होंने हाथ पकड़कर कोर्टयार्ड की ओर कदम बढ़ाया और पहला राज धीरे धीरे उनके सामने खुलने लगा। कोर्टयार्ड के अंदर जाते ही तीनों प्रिंसेसेस ने देखा कि एक पुराना संदूक एक कोने में हल्की रोशनी में चमक रहा था। संदूक पर लिखा था, जो सच्चाई ढूंढे वही अपनी माँ के पास पहुंचे। आयला सबसे आगे बढ़ी और धीरे से संदूक का ढक्कन खोला। अंदर एक पुरानी डायरी, कुछ खिलौने और एक छोटी सी चाबी थी। मेहर ने डायरी उठाई और उसके पन्ने खोले। हर पन्ने पर माँ की लिखी हुई छोटी छोटी बातें, उनके बचपन की यादें और कुछ रहस्यमयी इशारे थे, जैसे, अगर तुम सच्चाई ढूंढना चाहती हो, दिल की आवाज सुनो और डरो मत। जुनैरा ने छोटी चाबी देखी और पूछा, ये किस चीज की है? तभी एक हल्की सी रोशनी संदूक के नीचे से उठी और कोर्टयार्ड में हवा में एक रास्ता दिखने लगा, एक पुराने दरवाजे की तरफ, जो कभी उन्होंने देखा ही नहीं था। प्रिंसेसेस समझ गई कि माँ ने उनके लिए एक सफर का निशान छोड़ा था। ये संदूक सिर्फ यादों का नहीं, बल्कि माँ की रहनुमाई का पहला हिस्सा था। तीनों ने हाथ पकड़कर डिसाइड किया कि वो इस निशान के पीछे चलेंगी, चाहे रास्ता जितना भी अजीब या खौफनाक क्यों न लगे। और कोर्टयार्ड का पहला राज संदूक की रोशनी के साथ उनके सामने खुला। उनका असली सफर अब शुरू होने वाला था। प्रिंसेसेस ने संदूक की छोटी सी चाबी लेकर पुराने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया। जैसे ही चाबी दरवाजे में घुमाई गई, दरवाजा हल्की सी सफेद रोशनी से चमक उठा और उनके सामने एक अंदर की दुनिया खुल गई, एक ऐसी जगह जो पूरी तरह माँ की यादों से बनी हुई थी।
हर कोने में माँ के हंसने की आवाज, कहानियां सुनाने की गुनगुनाहट और बचपन के खिलौने जिंदा हो उठे। आयला ने महसूस किया कि उनकी माँ की यादों का हर टुकड़ा एक राज का हिस्सा है। महर ने देखा कि एक पुराना ग्लास का झरोखा खिड़की की तरह चमक रहा था और अंदर एक पुराना फूलों का बाग बसाया हुआ था, जैसे माँ ने खुद ये जगह उनके लिए सजाई हो। जुनैरा छोटी छोटी रोशनियों को छूकर खुश हुई और उसके चेहरे पर एक मुस्कान फैल गई। लगता था माँ अब उनके साथ है। तभी एक हल्की सी आवाज आई, तुम्हारे दिल की साफ नीयत ही तुम्हें अगले राज तक ले जाएगी। प्रिंसेसेस समझ गईं कि ये सफर सिर्फ यादों का नहीं, बल्कि माँ का पैगाम और उनका इम्तिहान भी है। तीनों ने एक दूसरे का हाथ मजबूती से पकड़ा और डिसाइड किया कि वो इस रोशनी के रास्ते का पीछा करेंगी, चाहे रास्ता जितना भी अजीब या खौफनाक लगे। और जैसे ही उन्होंने आगे कदम बढ़ाया, रोशनी ने उनके सामने एक नई दुनिया का दरवाजा खोल दिया। ये उनके लिए माँ की असली रहनुमाई का अगला हिस्सा था। रोशनी के दरवाजे के अंदर जाते ही प्रिंसेसेस एक खुला मैदान में पहुंची, जो पूरी तरह माँ की यादों और उनके प्यार से भरपूर था। हर तरफ फूल, छोटी छोटी रोशनियां और उनके माँ की आवाज के झिलमिलाते एहसास थे। लेकिन इस बार कुछ अलग था। मैदान के बीच में एक छोटा सा पूल था, जिसमें उनकी अपनी अक्स और माँ के अक्स का हल्का सा झलक दिख रहा था। आयला ने महसूस किया कि पूल में जो तस्वीर है वो उनके दिल की साफ नीयत और यादों की सच्चाई को दिखा रहा है। महर ने कहा, हमें अपने दिल की आवाज सुननी होगी, तभी आगे का राज खुलेगा। जुनैरा ने पूल के पास जाकर छोटा सा फूल पूल में डाला और अचानक पूल में एक रोशनी का ब्रिज उभर आया, जो उन्हें माँ के सबसे गहरे राज तक ले जा रहा था। ब्रिज पर चलना मुश्किल था, क्योंकि हर कदम उनके अंदर की सच्चाई और यादों को पहचानने का इम्तिहान था। प्रिंसेसेस ने अपने दिल की आवाज को फॉलो किया। आयला ने अपनी हिम्मत से, महर ने अपनी यादों की गहराइयों से और जुनैरा ने अपनी मासूमियत से कदम बढ़ाए। जैसे ही तीनों ब्रिज के बीच मिले, एक पुरानी आवाज, माँ की आवाज, पूरी दुनिया में गूंज उठी। तुमने अपनी यादों और दिल की आवाज से इम्तिहान पार कर लिया, अब असली राज तुम्हारे सामने है। और ब्रिज के आखिरी कदम पर उनके लिए माँ का सबसे बड़ा पैगाम इंतजार कर रहा था। ब्रिज के आखिरी कदम पर तीनों प्रिंसेसेस ने देखा कि एक पुराना फूलों से भरा कमरा उनके सामने खुला था। कमरे की दीवारों पर उनकी माँ की तस्वीरें, लिखी हुई चिट्ठियां और उनके प्यार के हर एहसास साफ दिख रहे थे। लेकिन सबसे बेहतरीन चीज एक छोटा सा संदूक था, जो उनकी माँ ने बचपन में छुपा रखा था। संदूक खोलते ही उसके अंदर माँ की आखिरी डायरी थी, जिसमें लिखा था, मेरी बेटियों, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। ये शहर और यादें सिर्फ इसलिए हैं कि तुम सीख सको। हर दुख और खुशी, हर याद और राज तुम्हें जिंदगी के रास्ते पर मजबूत बनाते हैं। अपने दिल की आवाज सुनो, एक दूसरे का साथ कभी न छोड़ो और यादों को हमेशा अपनी ताकत बनाओ। तीनों प्रिंसेसेस ने आपस में हाथ पकड़ा और एक दूसरे की आंखों में आंसू और मुस्कान देखी। वो समझ गईं कि माँ का सबसे बड़ा पैगाम ये था कि प्यार और यादों का सिलसिला हमेशा जीवित रहता है, चाहे वो हमेशा नजर न आए। जैसे ही उन्होंने संदूक बंद किया, कमरा हल्की रोशनी में घुल गया और कोर्टयार्ड वापस आ गई। शहर का रंग पहले से ज्यादा रोशन और खुशनुमा लग रहा था, जैसे माँ ने उनके लिए हर कोना एक याद और सीख का पैगाम बना दिया हो। आयला, महर और जुनैरा ने अपने दिल में वादा किया कि माँ की यादों का शहर हमेशा उनके साथ रहेगा और वो हमेशा एक दूसरे के साथ खुशी और हिम्मत से जिंदगी का सफर तय करेंगी। और इस तरह तीन प्रिंसेसेस का सफर माँ की यादों का शहर में खत्म हुआ, एक यादों से भरा, प्यार से रोशन और दिल से मजबूत अंजाम के साथ। दी एंड।